हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड की एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं और आज उसकी लास्ट डेट है 1 अगस्त 2024। आज उसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी कईयों ने फॉर्म फिल नहीं किया है क्योंकि आप सबका बहुत डाउट है कि एनेक्स्चर ए को कैसे अपलोड करना है या कैसे फिलअप करना है। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। यूनिवर्सिटी से बात हो चुकी है कि इसको किसी भी एफिडेविट पे प्रिंट नहीं कराना है। आप सब देख भी सकते हैं, यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन है कि ये सेल्फ अंडरटेकिंग है। आपको किसी भी तहसील ऑफिस के साइन नहीं कराने, किसी एफिडेविट पे से प्रिंट नहीं करवाना है। आपको सिंपली इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और इसको पेन से फिल करके, इसको स्कैन करके अपलोड करना है वहाँ पे। मैं वापस बोलती हूँ, इसको कहीं भी किसी भी एफिडेविट पे प्रिंट नहीं करवाना है और ना ही किसी तहसील ऑफिसर के साइन चाहिए। ये सिंपल एक सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म है जिसको सारे स्टूडेंट्स फिल करेंगे जो जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि इसको कैसे फिलअप किया जाए, तो मैं चलो आपको बता देती हूँ इसको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले तो आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम मेंशन किया है, आपको अपना नाम लिखना है। प्लीज़ यहाँ से एज इट इज़ मत लिख देना कुछ भी, आपको अपना नाम लिखना है। आई के बाद जो डैश दी गई है वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको सन डॉटर ऑफ, आपके फादर का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आई के बाद आपको अपना नाम लिखना है, सन एंड डॉटर ऑफ के बाद अपने फादर का नाम लिखना है। देन द थर्ड डैश है रेजिडेंस ऑफ, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे आप फुल्ली एड्रेस मेंशन करोगे। आप जम्मू के हो, जम्मू के बाहर के हो, जो भी आपका रेजिडेंस एड्रेस है उसको आप फिल करोगे। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फर्स्ट डैश में आपका खुद का नाम आएगा, सेकंड डैश में आप अपने फादर का नेम भरेंगे एंड थर्ड डैश में आपको अपना एड्रेस भरना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपने जो बैचलर ऑफ डिग्री है उसको आपने क्वालिफाई किया है, पास किया है, और वो आपने डिग्री 3 ईयर की है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% ऑफ मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपने 45% से कम लेके आपने उसको पास आउट किया है। नाउ यहाँ पे सबसे पहली डैश आती है फ्रॉम। यहाँ पे आपको उस कॉलेज का नाम भरना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम भरना है जहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको फ्रॉम के बाद जो फर्स्ट डैश आ रही है वहाँ पे अपने कॉलेज का नाम भरना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भरना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है। जैसे यहाँ पे मैंने GCW परेड लिखा है, आपने जहाँ से भी की है आपने वहाँ का अपना भरना है। नेक्स्ट थिंग है थ्रू डैश रेगुलर और डिस्टेंस मोड। मैंने यहाँ पर रेगुलर मेंशन किया है क्योंकि मैंने रेगुलर में ग्रेजुएशन की है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस मोड से भी अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आपने डिस्टेंस से की है तो यहाँ पे आप डिस्टेंस मेंशन करेंगे, अगर आपने रेगुलर की है तो आप यहाँ पर रेगुलर मेंशन करेंगे। देन द नेक्स्ट इज इन डैश ईयर और सेशन, देन अगेन डैश। यहाँ पे आप ईयर भरेंगे कि आपने किस सन से लेके किस ईयर तक को कंप्लीट किया है। लाइक मेरी जो 3 ईयर ग्रेजुएशन थी वो 2016 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में ख़त्म हुई थी, तो मैंने यहाँ मेंशन किया है फ्रॉम 2016 टू 19। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे कि वो किस सेशन से लेके किस सेशन तक की थी। ओके, सो ये था फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपको फ्रॉम में सबसे पहले उस कॉलेज का नाम भरना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है। सेकंड डैश में आपको उसका लिखना है कि आपने रेगुलर मोड से की है ग्रेजुएशन या फिर डिस्टेंस मोड से की है। एंड द थर्ड और फोर्थ डैश में आपको सेशन फिल करना है या ईयर फिल करना है अपनी ग्रेजुएशन का। चलिए आगे मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको कुछ नहीं करना, थर्ड पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में भी आपको कुछ नहीं करना है। अब बचा कुचा है हमारा सेवन्थ पॉइंट। यहाँ पे आपको कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी है, जैसे मान लो कि मैंने जर्नल कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को फिलअप कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे जर्नल मेंशन किया है। अगर आप में से कोई जैसे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में इसको फिल कर रहा है, वो यहाँ पे EWS भी मेंशन आउट करेगा। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है।
नाउ अगर हम मूव करते हैं 9th पॉइंट पे, ये 9th पॉइंट उन बच्चों के लिए है जो किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी में या एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड किसी भी कैटेगरी के अंदर एडमिशन को फिलअप कर रहे हैं, ये उनके लिए ये पॉइंट है। अगर आपका कुछ ऐसा है तो आप इसको देख लीजिए, अदरवाइज आपको इसको कुछ नहीं करना है। मूविंग टूवर्ड द 10th पॉइंट, 10th पॉइंट है आपका उन बच्चों के लिए पॉइंट, ओनली फॉर द दोज एप्लीकेंट अप्लाइंग आफ्टर द लैप्स ऑफ अ टाइम। ये सिर्फ 10th पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने गैप लिया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद कहीं से कोई पढ़ाई नहीं की है, वो काफ़ी टाइम तक या फिर 1 साल के लिए भी आप घर में आपने गैप लिया है, आपने ग्रेजुएशन के बाद कंटिन्यूटी में ये बीएड नहीं कर रहे हो, या ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर्स की है तो आप उसके बाद ये कर रहे हो, तो ये आप फिल नहीं करोगे। ये सिर्फ तभी है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने कहीं से भी किसी भी तरह की कोई एजुकेशन नहीं ली है और आप अपनी बीएड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरी ग्रेजुएशन 2019 पास आउट है, उसके बाद आज ही डेट में 2024 चल रहा है। अगर मैं इस बीच में कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ तो मैं इस 10th पॉइंट को फिलअप करूँगी कि मैंने कभी भी कहीं से कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, कि जो मेरी फाइनल क्वालिफिकेशन है, आई फर्दर हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव अपेयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ माई एग्जामिनेशन इन द ईयर ऑफ दिस, कि मैं अपनी फाइनल एग्जामिनेशन 2019 में की है फ्रॉम द जम्मू यूनिवर्सिटी, और मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं 2019 से लेके 2024 के बीच में किसी भी I have neither been admitted to any course or program of a study of the university। मैंने किसी भी पढ़ाई, मैंने कोई भी पढ़ाई इस पीरियड के बीच में नहीं की है, कोई भी कोर्स मैंने इस पीरियड के बीच में नहीं किया है, मेरी कोई भी एग्जामिनेशन इसके बीच में पास आउट नहीं है। आई हैव नॉट पास एनी एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस ईयर। मेरी 2023 तक, आज की डेट में 24 है, 2023 में मेरा कोई भी एग्जाम पास नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी का गैप है तो ही आप इसे फिलअप करोगे, अदरवाइज आप फिल नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी करते हैं, ये उनके लिए नहीं है। मास्टर्स वालों ने मास्टर्स की है, आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं करोगे। हाँ, अगर आपने मास्टर्स भी 2023 में ख़त्म ना करते हुए पहले कभी ख़त्म की है तो फिर आपको ये पॉइंट फिलअप करना ही करना है। सिंपल भाषा में 10th पॉइंट सिर्फ वही बच्चे भरेंगे जिन्होंने 2023 में कोई भी डिग्री नहीं ली है, जिनका 2023 खाली था, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं पढ़ रहे थे या फिर वो कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अदरवाइज बाकी कोई भी इसको नहीं भरेगा। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ आ गया हो कि 10th पॉइंट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2023 में कोई भी डिग्री नहीं ली है और आपको अपनी लास्ट डिग्री की इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है। लास्ट में आपको अपनी जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है वहाँ पे खुद के साइन करने हैं, और नेक्स्ट साइड पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन है, यहाँ पे अपने मदर या फादर किसी के साइन करवा लीजिए, और वहाँ पे डेट आज की डाल के या जिस दिन भी आप इसको फिल कर रहे हैं वो उसकी डेट डाल के, और किस जगह से फिल कर रहे हैं, जम्मू लिख के, या कोई बाहर से फिल कर रहे हैं तो अपनी जगह लिख के इसको स्कैन करवा के वहाँ पे अपलोड कर दो। आई एम अगेन सेइंग, इसको किसी तहसील ऑफिस से अटेस्ट नहीं करवाना है, ये सेल्फ अंडरटेकिंग है, इसको किसी एफिडेविट पे नहीं बनाना है। सिंपल इसका प्रिंट आउट लो, इसको साइन करो, इसको फिलअप करो और अपलोड कर दो। आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया हो, अच्छे से इसको फिलअप कर देना। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ।